नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 20वीं सदी में दुनिया भर में तमाम जगह क्रांतियां हुई, लेकिन क्यूबा इनमें खास है। ये वो मुल्क है जो आकार में बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन जिसने अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी। क्यूबा को ऐसे हालात में पहुंचाने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, उसे पूरी दुनिया फिदेल कास्त्रो के नाम से जानती है। विश्वविद्यालय के दौर से उनके भीतर फौजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष की ऐसी लौ जली जो क्रांति के बाद भी जारी रही। बतिस्ता की सत्ता को उखाड़ने के बाद फिदेल कास्त्रो ने 1959 में क्यूबा में साम्यवादी शासन की स्थापना की। उसके लंबे समय तक क्यूबा की कमान उनके हाथों में रही। वो जीते जी किंवदंती बन गए। पिछली सदी में दुनिया के बड़े महानायकों में वो शुमार हैं। 25 नवंबर को उनके निधन के बाद पूरी दुनिया शोक में है। विशेष में आज हम फिदेल कास्त्रो के संघर्ष की दास्तां दिखाएंगे और बताएंगे कि भारत के साथ उनका कैसा लगाव था। साथ ही में ये भी दिखाएंगे कि उनके निधन पर दुनिया ने किस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। फिदेल एलेजेंड्रो कास्त्रो रूस को दुनिया भर में याद किया जा रहा है। भारत से गहरे रिश्तों की नींव रखने वाले कास्त्रो को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। फिदेल एलेजेंड्रो कास्त्रो रूस को जहां दुनिया भर में श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं भारत से खासा लगाव रखने वाले कास्त्रो को भारतीय संसद में भी याद किया गया। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कमांडर फिदेल कास्त्रो के जीवन से जुड़े पहलुओं को सदन के साथ साझा किया। सभापति ने भारत से कास्त्रो के रिश्ते के बारे में सदन को अवगत कराया। चैंपियन ऑफ एंटी इंपीरियलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म, he served as an inspiration for socialist movements and anti-colonial struggles across the world. He visited India twice in 1973 and 1983. Commander Castro will always be remembered as a good friend of India for his lasting contribution to the evolution of warm relations between the two countries. दूसरी ओर लोकसभा में भी फिदेल कास्त्रो को याद किया गया। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कास्त्रो के बारे में सदन को जानकारी दी। दोनों सदनों में मौजूद सांसदों ने फिदेल कास्त्रो को मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। Fidel Castro, a statesman, revolutionary, and one of the most iconic personalities, governed the Republic of Cuba for 47 years by sheer charisma and iron will. His contribution to the non-aligned movement and his unflinching support for India's cause on various fora will remain deeply etched in the minds and hearts of Indian people. इससे पहले फिदेल कास्त्रो के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गहरा शोक जताया। क्रांतिकारी फिदेल कास्त्रो से जुड़ी यादों को राष्ट्रपति ने याद किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारत और क्यूबा के रिश्तों की गहराई के बारे में जिक्र किया। He had close personal relationship with Prime Minister Jawaharlal Nehru and also Mrs. Indira Gandhi. As leaders of the non-aligned movement, Fidel Castro made immense contribution and worked with India side by side. Since the success of his revolution in Cuba in 1959, India was one of the first countries to recognize diplomatically Cuba after the revolution. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर फिदेल कास्त्रो के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे 20वीं सदी के इतिहास रचने वाली हस्तियों में से एक थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि फिदेल ने विश्व के सभी मंचों पर भारत का समर्थन किया।
सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने भी उनके निधन को बड़ा आघात बताया है। Fidel Castro will remain a legend and will remain a source of inspiration as one of the greatest revolutionary heroes of our times. I mean, he steered Cuba from being a very backward country into what it is today. It has got the world's highest levels of literacy, development in medical sciences. कमांडर फिदेल कास्त्रो की अंतिम यात्रा में भारत की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। फिदेल कास्त्रो का भारत और विकासशील देशों से खास लगाव था। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके काफी घनिष्ठ संबंध थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बहन मानने वाले कास्त्रो की छवि तीसरी दुनिया के देशों में समाजवादी मुखिया की रही। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिदेल कास्त्रो की मौत की खबर सुनकर दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। हवाना में फिदेल को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। दुनिया के तमाम देशों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दुनिया के कई बड़े नेताओं ने फिदेल कास्त्रो के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि दुनिया पर क्यूबा के इस क्रांतिकारी नेता का जबरदस्त प्रभाव था। उन्होंने कहा कि कास्त्रो ने सत्ता संभालने के बाद क्यूबा के लोगों के जीवन को बदल दिया। उनका निधन क्यूबा, कैरिबियाई द्वीप और अमेरिका के लिए एक भावनात्मक क्षण है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने अपने शोक संदेश में कहा कि कास्त्रो 20वीं सदी की महान हस्ती थे। Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. Il a suscité beaucoup d'espoir avec la révolution cubaine. Il a été pour beaucoup de peuples d'Amérique latine, et pas seulement, un moment, une référence. Il y a eu aussi des désillusions, mais il a toujours voulu, avec fierté. रूसी प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि उनके साथ ही एक युग का अंत हो गया है। चीन, जापान, उत्तर कोरिया और वियतनाम ने भी कास्त्रो के निधन पर शोक जताया। चीन ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। अल्जीरिया ने फिदेल कास्त्रो के निधन पर देश में 8 दिन के शोक का ऐलान किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेऊ ने कहा है कि कनाडा इस दुख की घड़ी में क्यूबा के लोगों के साथ है। On behalf of Sophie, our children, and myself, as well as all Canadians, I want to offer our deepest condolences on the death of Fidel Castro to the Castro family and to the people of Cuba. क्यूबा के पड़ोसी देशों ने कहा है कि कास्त्रो का निधन क्षेत्रीय राजनीति के लिए बड़ा नुकसान है। इक्वाडोर ने कहा है कि फिदेल का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक है, जबकि वेनेजुएला ने कहा है कि कास्त्रो का जीवन एक मिशन था जिसे उन्होंने पूरा किया। Que fue sobrecumplido por un pueblo revolucionario. Hoy podemos decirle a Fidel, Fidel, vuela tranquilo, vuela en paz, misión cumplida, y aquí estamos nosotros, embraguetados con tu bandera. लेबनान, ईरान, कुवैत, बहरीन और कतर ने भी फिदेल कास्त्रो के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लेबनान ने कहा है कि कास्त्रो के रूप में दुनिया ने एक बेहतरीन इंसान खो दिया है। ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लेगा। फलस्तीनी में उनकी याद में शोक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। The leader Fidel Castro, not only the president of Cuba, he is one of the fighters for freedom and for the self-determination of all the people in all over the world. So we are here, the Palestinian people are under occupation. Send a clear. दुनिया की कई और जानी मानी हस्तियों ने फिदेल कास्त्रो को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इनमें पोप फ्रांसिस, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अयातुल्लाह अली खामनेई, क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान और फुटबॉल खिलाड़ी दिएगो माराडोना शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। क्यूबा में साम्यवादी क्रांति के जनक और 20वीं सदी में लैटिन अमेरिका के बड़े नेताओं में शुमार फिदेल कास्त्रो काफ़ी दिलेर शख्सियत थे। 1950 के दशक में क्यूबा में बतिस्ता सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद
क्यूबा को फिदेल ने नया राजनीतिक कलेवर दिया। फिदेल कास्त्रो का राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि अमेरिका ने कई बार उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार अमेरिका जैसी बड़ी शक्ति भी इसमें नाकाम रहा। उनकी एक झलक के लिए क्यूबा में लाखों लोग उमड़ पड़ते थे। इस करिश्माई शख्सियत के बगैर ना तो क्यूबा की बात की जा सकती है और ना ही 20वीं सदी के लैटिन अमेरिका की। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया, जिंदगी दांव पर लगा दी और क्यूबा में नई राजनीतिक व्यवस्था तैयार की। 13 अगस्त 1926 को एंजेल कास्त्रो एर्गिज और लीना रूज गोंजालेस के घर फिदेल अलेक्जांद्रो कास्त्रो रूज का जन्म हुआ। पिता स्पेन से पलायन करके क्यूबा बसे थे और गन्ने के वो बड़े किसान बन गए। फिदेल कास्त्रो की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सेंटियागो डी क्यूबा में हुई और बाद में उन्होंने हवाना विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। यहीं पर उनके भीतर बाकी शख्स का जन्म हुआ और छात्र राजनीति करते करते उन्होंने तय किया कि क्यूबा में फुल्खेंसियो बतिस्ता सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके बाद से उन्होंने कभी चैन की सांस नहीं ली। I saw him in the year 1978 as a youth leader. When I went to Havana, there was World Festival of Youth and Students. I was representing India in that festival. Comrade Fidel came and addressed the inaugural rally. His personality was so overpowering and oratory was so mesmerizing. People were electrified and he could move the entire crowd. Such a great personality. 1947 में फिदेल कास्त्रो पार्टी ऑफ क्यूबन पीपल से जुड़ गए। इसके बाद उन्हें हवाना विश्वविद्यालय छोड़ने से लेकर जान की धमकी मिलनी शुरू हो गई, लेकिन कास्त्रो नहीं झुके। 1947 में उन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक में सैन्य तानाशाह राफेल ट्रजिलो की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी हस्तक्षेप के चलते ये कोशिश नाकाम रही। लेकिन इसके बाद कास्त्रो की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। उनके भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग जुटने लगे। इस बीच 1952 में क्यूबा के तानाशाह फुल्खेंसियो बतिस्ता ने देश में सैन्य विद्रोह करवाया, लिहाजा राष्ट्रपति कार्लोस प्रियो को सत्ता छोड़नी पड़ी। बतिस्ता से जल्द ही लोग त्रस्त हो गए। फिदेल कास्त्रो ने बतिस्ता को चुनौती देने के लिए द मूवमेंट नाम से एक भूमिगत संगठन बनाया। जुलाई 1953 में मोंकांडा की सैन्य बैरकों पर हथियार लूटने के मकसद से हमला किया, लेकिन योजना विफल रही और उनके कई साथी मारे गए। फिदेल कास्त्रो को गिरफ्तार कर लिया गया और 15 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 19 महीने बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। फिदेल कास्त्रो इसके बाद मेक्सिको चले गए और यहीं पर उनकी मुलाकात मशहूर क्रांतिकारी चे गुएरा से हुई। फिदेल कास्त्रो, उनके छोटे भाई राहुल कास्त्रो और चे गुएरा ने क्यूबा में साम्यवादी क्रांति की खातिर साझे संघर्ष की राह चुनी। Another time, he says that there is no border in Sierra Maestra, but he won't let anyone to come here to Sierra Maestra. And when the soldiers are killed in battle, he says that they were died in accident. 1956 में कास्त्रो 81 सशस्त्र साथियों को लेकर क्यूबा लौटे और बतिस्ता के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया। फिदेल कास्त्रो से परेशान होकर फुल्खेंसियो बतिस्ता ने 1958 में अभियान चलाया। फिदेल का खात्मा नामक अभियान का एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर कास्त्रो और उनके सहयोगियों की हत्या। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और साल भर के अंदर फिदेल कास्त्रो ने बतिस्ता को उखाड़ फेंका। 1959 में उन्होंने क्यूबा में कम्युनिस्ट सत्ता कायम की। 1960 में फिदेल कास्त्रो ने अमेरिकी स्वामित्व वाली सभी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जवाब में अमेरिका ने क्यूबा पर कई व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए। शीत युद्ध के दौरान क्यूबा लड़ाई का अड्डा बन गया। अमेरिका के मुखर विरोध के चलते सोवियत संघ ने क्यूबा को समर्थन दिया और निकिता खुश्रुशेव के साथ फिदेल कास्त्रो की संधि हुई। क्यूबा ने सोवियत संघ को अपनी जमीन से अमेरिका की तरफ मिसाइल तैनाती की इजाजत दी। उस वक्त की ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना थी।
ऐसा लगा जैसे शीतकाल अब फिर से विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है। अमेरिका ने इसके बाद फिदेल कास्त्रो की हत्या के लिए कई योजनाएं बनाई। बाद में लीक हुए दस्तावेजों में ये पता चला कि CIA सिगार में विस्फोटक डालकर उन्हें मारने की फिराक में था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। फिदेल कास्त्रो की शक्ति और बढ़ती गई। फिदेल कास्ट्रो का जो ऑटोबायोग्राफी है वो असल में 100 आवर्स ऑफ इंटरव्यू हुआ था। फ्रेंच फेमस जो न्यूज़पेपर है लामोंद के चीफ एडिटर इग्नाशियो रामोनेट ने इंटरव्यू लिया था। तो रामोनेट ने उस किताब के पीछे लिखा था, फिदेल कास्ट्रो रूज politics last living legend survived by 638 US assassination attacks and 10 all powerful US presidents। तो यही कह देता है 638 बार फिदेल को असैसिनेट करने का कोशिश हुआ है। हालांकि उस दौरान उनके कई फैसलों की जमकर आलोचना भी हुई। हजारों क्यूबाई नागरिकों ने भागकर अमेरिका में शरण ली। 1959 के बाद फिदेल कास्त्रो ने 5 दशकों तक क्यूबा पर राज किया। 1959 से 1976 तक वो क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे और 1976 से 2008 तक राष्ट्रपति। बाद में बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा। 1990 के दशक में जब दुनिया के कई मुल्कों में कम्युनिस्ट शासक ढहते जा रहे थे, क्यूबा तब भी तनकर खड़ा रहा। फिदेल कास्त्रो के सामने अमेरिका में 10 राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन ना कास्त्रो बदले और ना ही उनकी नीति। क्यूबा में क्रांति के फौरन बाद 1960 में उन्होंने जब संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया तो 4.5 घंटे लंबा ये भाषण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वो बेहद प्रभावशाली वक्ता थे और विकासशील देशों के पक्ष में वो हमेशा लड़ते रहे। बीते कई साल से वो गंभीर रूप से बीमार थे और इन दिनों सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करना उन्होंने लगभग बंद कर दिया था। लंबी बीमारी के बाद 25 नवंबर 2016 को उन्होंने आखिरी सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिदेल कास्त्रो पूरी दुनिया में क्यूबा कम्युनिस्ट क्रांति और अपने अनोखे समाजवादी मॉडल के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। कास्त्रो के समाजवाद पर पूरी दुनिया में शिद्दत से बहस हुई। कास्त्रो ने समाजवाद का सिद्धांत तब भी नहीं छोड़ा जब सोवियत संघ जैसी बड़ी समाजवादी संस्थाओं का विघटन हो चुका था। कास्त्रो ने तब साफ कहा था कि या समाजवाद या मौत। क्यूबा की कमान जब कास्त्रो के हाथ में आई तो उन पर कई सवाल दागे गए। शुरुआती कई महीनों तक वो खुद को साम्यवादी कहलाने से बचते रहे, लेकिन उनके जहन में सामाजिक बराबरी की अलख जगी रही। धीरे धीरे दुनिया ने क्यूबा को एक समाजवादी देश और कास्त्रो को समाजवादी शासक के तौर पर स्वीकार करना शुरू कर दिया। आखिरकार 2 दिसंबर 1961 में एक टेलीविजन संबोधन में उन्होंने घोषित किया कि वे मार्क्सवादी लेनिनवादी हैं और मरते दम तक इसी विचारधारा पर काम करेंगे। कास्त्रो ने बतिस्ता शासन में मिले विशेषाधिकारों को खत्म किया, जमींदारी खत्म करी, करीब करीब हर उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, विदेशी खासकर अमेरिकी औद्योगिक एकाधिकार खत्म करने जैसे बड़े काम किए, किसानों को उनकी जमीन वापस दी गई। इसके साथ ही उन्होंने मुफ्त शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी पहल की। उन्होंने दावा किया कि उनके शासन में आदमी से आदमी के शोषण का खात्मा हुआ और एक नई सोच और एक नया सामाजिक वर्ग तैयार हुआ। कास्त्रो के क्यूबा ने न सिर्फ खुद को संवारा बल्कि सारी दुनिया में मानवता की मिसालें कायम की। दुनिया में कहीं भी कोई मानवीय त्रासदी होती है तो क्यूबा के चिकित्सक दुनिया के हर कोने में किसी भी आपदा से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। He built a modern socialist Cuba in the western hemisphere of the world, and now Cuba is a nation which is hailed for many things, particularly human development indices. Cuba has progressed in such a way all nations take note, and United Nations as a special word of appreciation for Cuba for its remarkable achievement in eradicating illiteracy, in eradicating poverty, in eradicating illness in the country. फिदेल कास्त्रो की सोच और उनके समाजवाद का सिद्धांत कई देशों के लिए प्रेरणा बना। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शुरू किए गए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शुरुआती समर्थकों में से थे। कास्त्रो के समाजवादी मॉडल ने समूची तीसरी दुनिया के देशों को प्रेरणा दी। मोजाम्बिक, अंगोला, भारत और नेपाल से लेकर
निकारागुआ, एल सल्वाडोर, बोलीविया, एक्वाडोर या फिर वेनेजुएला, वो हर किसी के लिए प्रेरणादायक बने। उनके सबसे करीबी सहयोगी चे गुवेरा ने भी क्यूबा में एक नए समाज की स्थापना की और समाजवादी मॉडल को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि वो दौर भी आया जब सोवियत यूनियन और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवादी व्यवस्थाएं ढह रही थीं। CMEA जैसी वैश्विक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का प्रभाव खत्म हो रहा था। ये दौर क्यूबा के लिए बहुत ही कठिन और कास्त्रो की असल परीक्षा थी। उस वक्त कास्त्रो ने हिम्मत रखते हुए अपनी जनता को संदेश दिया कि इतिहास ने हमें यह जिम्मेदारी सौंपी है कि हम समाजवादी क्रांति को आगे बढ़ाएं। उनका मानना था कि भले ही दुनिया में समाजवाद नाकाम होता लग रहा हो, लेकिन उससे वो गलत साबित नहीं हो जाता। फिदेल ने कहा था जब बोल रहे थे कोर्ट में, आई नो दैट दिस रेजिम विल ट्राई टू सप्रेस ऑल ट्रूथ बाय ऑल पॉसिबल मीन्स। आई नो दैट देयर विल बी कंस्पिरेसीज टू bury me into oblivion, but my voice cannot be stifled. It will rise from my breast and my heart will give it all the fire that callous cowards deny it, condemn me. It does not matter. La historia me absolverá. History will absolve me. That has been Fidel Castro. इस दौर में क्यूबा ने अनेक सख्त उपाय किए। सोवियत संघ से जब तेल आना बंद हुआ तो खुद फिदेल कास्त्रो ने 60 की उम्र पार करने के बावजूद साइकिल चलाना सीखा। उन्होंने अनेक सुविधाओं में कटौती की, लेकिन अपने नागरिकों की भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक रोजगार की मूलभूत सुविधाओं को बरकरार रखा। यही वजह है कि समाजवाद की इच्छा रखने वाले दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों के दिलों में क्यूबा और फिदेल का स्थान बहुत खास रहा। फिदेल दुनिया के एकमात्र नेता थे जिन्होंने एक के बाद एक 10 अमेरिकी राष्ट्रपतियों का दिलेरी के साथ सामना किया और 638 बार अपनी हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। सबके बावजूद कास्त्रो अपने विरोधियों के निशाने पर भी रहे और उनके समाजवादी मॉडल पर उंगलियां उठती रहीं। उन पर विरोधियों को जेल में डालने, लेबर कैंपों में डालने, फांसी की सजा देने और क्यूबाई मध्य वर्ग की अनदेखी करने का आरोप आज भी लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे मजबूत साझेदार है क्यूबा और इस दोस्ती की वजह फिदेल कास्त्रो हैं। फिदेल भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते थे और भारतीय नेताओं के लिए उनके मन में विशेष सम्मान था। फिदेल कास्त्रो भारत से बेहद लगाव रखते थे और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात न्यूयॉर्क के एक होटल में हुई थी, जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। कास्त्रो की उम्र महज 34 साल थी। भारत से क्यूबा की दोस्ती की शुरुआत पंडित नेहरू के शासनकाल में हुई। 1959 में भारत उन पहले देशों में शामिल था जिन्होंने क्यूबा की क्रांति को मान्यता दी। अमेरिका और क्यूबा के खराब रिश्तों को दरकिनार कर भारत ने हमेशा क्यूबा के साथ राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामरिक रिश्तों को प्रमुखता दी। पंडित नेहरू ने एक बार कहा कि गुटनिरपेक्ष देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे। उन्होंने अपने नज़रिए से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से ज़िंदगी भर लड़ाई की और हारे नहीं। हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में जो लगाव था वो बहुत क्लियर था। मरना तो सबको है, मगर उनके जाने से दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती चली गई और दुनिया उनको हमेशा याद करेगी। क्यूबा से भारत का रिश्ता एक तरफा नहीं था। कास्त्रो अक्सर कहा करते थे कि वो पंडित नेहरू का एहसान कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने एक बार कहा कि भारत एक महान देश है और अगर वो यहाँ पैदा होते तो उनके लिए खुशकिस्मती की बात होती। पंडित नेहरू के बाद भी कास्त्रो का भारत प्रेम बना रहा। 1983 में 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्घाटन के मौके पर फिदेल कास्त्रो ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गले लगा लिया। ये घटना भारत के साथ उनके रिश्तों की गर्मजोशी का बेहतरीन नमूना है। भारत ने भी कास्त्रो को हमेशा अपने अच्छे दोस्त के रूप में देखा। न सिर्फ राजनेताओं बल्कि भारतीय जनता के लिए भी कास्त्रो हीरो थे। In each and every student's heart, he will live. That's why we should say in that time,
is no more, is not the true. Is always in us, in our heart. And revolution always go on. नेहरू इंदिरा युग के बाद भी क्यूबा से भारत के रिश्तों में कोई फर्क नहीं आया। दिनों दिन दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते रहे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्यूबा पर उस दौर में आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए थे। इस वजह से ना तो क्यूबा अपना सामान दुनिया में कहीं भेज पा रहा था और ना कोई उसे जरूरत का सामान दे रहा था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों से क्यूबा की मदद के लिए कहा। इस समय क्यूबा को 10,000 टन गेहूं और 10,000 टन चावल भिजवाए गए। इसकी बड़ी वजह भारतीयों के मन में कास्ट्रो के लिए सम्मान ही था। Castro dominated the world progressive and revolutionary movements, and he was a figure who inspired everyone, all of us who were young and students at that time. For us, the hero, revolutionary hero, used to be Fidel Castro. So in that sense, it's an end of an era, but in another sense, his revolutionary legacy will live forever. 2013 में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी क्यूबा दौरे पर गए। इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती मिली। भारत क्यूबा में ऊर्जा के क्षेत्र में काफी निवेश कर चुका है। ONGC जैसी कंपनियां वहां सक्रिय हैं। इसके अलावा दोनों देश सांस्कृतिक और शैक्षणिक जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं। क्यूबा लैटिन अमेरिका में भारत का मजबूत साझीदार है और इसकी सबसे बड़ी वजह फिदेल कास्त्रो हैं। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। ये था आज का विशेष। नमस्कार।